छत्तीसगढ़ में शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने नई युक्ति अपनाई है, जिसे नाम दिया है युक्ति युक्तकरण। इस युक्ति का मकसद सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करना था। अब युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या सरकार की युक्ति काम आ पाई, पूरी तरह कारगर साबित हो पाई? ये सवाल अभी भी बरकरार है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कड़ी में पता चला कि छत्तीसगढ़ में 15,000 से ज्यादा हेडमास्टर, लेक्चरर और टीचर बिना काम के पगार ले रहे हैं, यानी बेगार के पगार, जिनकी जानकारी सामने आते ही सरकार के होश उड़ गए। फिर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई और सभी बेगार के पगार लेने वालों को काम पर लगा दिया। हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि सूबे में बिना पढ़ाई के 10,500 स्कूल चल रहे थे, जिन्हें सरकार ने दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया है। लेकिन स्कूलों में प्राचार्य से लेकर शिक्षक तक 25,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ युक्ति से काम चल जाएगा? क्या सरकार नियुक्ति नहीं करेगी, और करेगी तो कब? क्योंकि नया सत्र तेजी से भाग रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। युक्ति युक्तकरण के बाद क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ की शिक्षा में, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। देखिए, युक्ति युक्तकरण हम लोग शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की जो संख्या है उसको बैलेंस करने के लिए और ये बच्चों के हित में युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं। जिस तरह से असमानता थी, एक तरफ शिक्षक विहीन स्कूल थे, एक तरफ स्टूडेंट से ज़्यादा शिक्षक थे, तो ये सब पूरा बैलेंस हो जाएगा। युक्ति युक्तकरण होने दीजिए, ये बच्चों के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है और इससे लाभ होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा था कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया सरकारी स्कूलों की शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति को बेहतर बनाएगी। लेकिन सरकार का ये दावा कितना सच साबित हो पाया? 10 सूत्र ने इसकी पड़ताल की, जिसमें पता चला कि सरकार की युक्ति शिक्षकों को नियुक्ति दे पाने में कारगर साबित नहीं हो पाई। युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के बीच प्रदेश भर से 2,500 से ज्यादा आपत्तियां और 7 जिलों से गंभीर शिकायतें सरकार के पास पहुंची। साथ ही ये भी पता चला कि 15,000 से ज्यादा प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक बिना काम के पगार ले रहे थे। इनकी जानकारी सामने आते ही शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई और सभी बेगारों को काम पर लगा दिया। इन्हें जिलों के अंदर ही उन स्कूलों में भेजा गया है जहां सिर्फ एक शिक्षक था या एक भी शिक्षक नहीं था। वहीं करीब 10,500 स्कूलों को आपस में मर्ज कर पढ़ाई लिखाई को बेहतर बनाने का दावा किया गया। लेकिन सरकार के सामने अभी भी शिक्षकों के खाली पदों की विकराल समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक सरकारी स्कूलों में अभी भी प्राचार्य से लेकर शिक्षकों के 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं। जानकारों का कहना है कि बिना शिक्षक वाले स्कूलों में एक शिक्षक देना या एक शिक्षक वाले स्कूलों में 2 शिक्षक पदस्थ कर देना समस्या का हल नहीं है। ये सिर्फ सरकार की खानापूर्ति ही नजर आ रही है। सरकार को नियुक्ति की युक्ति भी निकालनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधर पाएगा। अब छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या देखें तो प्राथमिक स्कूल हैं 30,726, 13,085 पूर्व माध्यमिक स्कूल हैं, 1,872 हाई स्कूल हैं और 2,876 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ में कुल स्कूलों की संख्या है 48,599। अब देखते हैं कि युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में क्या हुआ। युक्ति युक्त प्रक्रिया में एक शिक्षक वाले 4,428 स्कूलों में एक से ज्यादा शिक्षक पदस्थ किए गए। शिक्षक विहीन 447 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अब प्रदेश में एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। शिक्षकों के 1,565 खाली पदों को सरप्लस टीचर्स से भरा गया। 10,538 स्कूलों का मर्जर हुआ, जिनमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या है 8,488, 2,036 मिडिल स्कूल हैं, 10 हाई स्कूल और 4 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। अब जिलेवार मर्ज स्कूलों की संख्या देखें तो रायगढ़ के 557, कोरबा के 469, महासमुंद के 440, बिलासपुर के 431, धमतरी के 415, गरियाबंद के 420, बलौदाबाजार के 406, रायपुर के 389, कवर्धा के 385 और दुर्ग जिले के 352 स्कूलों को मर्ज किया गया है। अब देखते हैं वर्गवार खाली पदों की संख्या। प्राचार्यों के 3,443 पद खाली हैं, वहीं व्याख्याताओं के
6,773, पूर्व माध्यमिक प्रधान पाठकों के 2,984, शिक्षकों के 4,750, प्राथमिक स्कूल प्रधान पाठकों के 1,533 और सहायक शिक्षकों के 6,424 पद फिलहाल खाली हैं। कुल आंकड़ा देखें तो खाली पदों की संख्या है 25,907। अब देखते हैं बेगार की पगार लेने वाले शिक्षकों की जिलेवार संख्या। रायगढ़ में 996, कोंडागांव 867, जगदलपुर 760, बिलासपुर 718, बालोद 679, रायपुर 625, दुर्ग 621, जांजगीर चांपा 533 और राजनांदगांव में 402 शिक्षक बेगार की पगार ले रहे हैं। और बाकी जिलों को भी मिला लें तो बिना काम तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों की संख्या 15,000 से ज्यादा है, जिनमें से सरकार ने 8 प्राचार्यों, 2,582 लेक्चरर्स, 117 मिडिल स्कूल हेडमास्टर्स, 3,562 शिक्षक, 341 प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर्स और 8,495 सहायक शिक्षकों को काम पर लगा दिया है। बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने किसी भी शिक्षक का जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया है। सबसे ज्यादा बेगारी शिक्षक रायपुर जिले में पदस्थ थे, जबकि सबसे ज्यादा स्कूल रायगढ़ और कांकेर जिले में मर्ज किए गए हैं। वहीं सरकार के पास जांजगीर चांपा, दुर्ग, सारंगढ़, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, गरियाबंद और मनेंद्रगढ़ जिले से सबसे ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर सरकार को स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधारना है तो सिर्फ युक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।